हेलो एवरीवन, वेलकम टू F2R PCS। तो आज है 26 मई और आज हम पढ़ेंगे जीआई टैग प्रोडक्ट के बारे में। जीआई टैग प्रोडक्ट यानी कि ज्योग्राफिकल टैग प्रोडक्ट जो है उसके बारे में। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ बिहार, बिहार में जीआई टैग जो है एक विशेष पहचान है जो उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो किसी ज्ञान, संस्कृति या कहीं के एक पर्टिकुलर सॉइल की वजह से उस रीजन में ही पाए जाते हैं, कहीं और नहीं पाए जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं। तो बिहार के पास अब तक बात करें तो टोटल अब तक 16 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्टेट की जो भी कल्चरल हेरिटेज है या फिर कह लीजिए कि कोई एक जो खास चीज़ है उसको दर्शाते हैं। इसमें अगर बात करें तो अब तक एग्रीकल्चरल 6 प्रोडक्ट हैं। हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो अब तक 9 प्रोडक्ट हैं और एक है जो फूड स्टाफ है। तो कौन कौन है, क्या क्या है, आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो टोटल हमारे पास 6 प्रोडक्ट्स हैं। 6 प्रोडक्ट्स कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला है शाही लीची ऑफ बिहार। तो शाही लीची ऑफ बिहार की बात करें तो ये मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के ज़िलों में पाया जाता है। और शाही लीची जो है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। क्यों फेमस है? तो इसका जो जूसी और ट्रांसलूसेंट पल्प है उसके लिए, और इसमें जो स्वीट अरोमा यानी कि एक पर्टिकुलर खुशबू होती है इसकी, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेशनल तो फेमस है ही पूरे इंडिया में, और इंटरनेशनल भी इस लीची की डिमांड है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट मिथिला मखाना। मिथिला मखाना की अगर हम बात करें तो मिथिला मखाना जो है वो मिथिलांचल, मिथिला रीजन यानी कि दरभंगा, मधुबनी इन डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। और बिहार जो है वो इंडिया के, अगर हम मखाना प्रोडक्शन की बात करें तो बिहार इंडिया का 80 to 90 यानी कि 85% के अप्रॉक्स यहाँ से प्रोड्यूस होता है। और इसकी ग्लोबली मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रिएंट रिच सुपर फूड स्नैक कहा जाता है। और अगर हम इसमें न्यूट्रिएंट की बात करें तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही इसमें भरपूर होते हैं। तो इसलिए मिथिला मखाना जो है ग्लोबली इसका डिमांड है और ये बिहार के मिथिला रीजन में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास भागलपुर का जर्दालू मैंगो। तो भागलपुर के जर्दालू मैंगो की बात करें तो ये नाम से ही है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। और अगर हम इस मैंगो की खास बात देखें तो ये एक येलोइस कलर का मैंगो होता है और इसके पास एक अनोखी थोड़ी डिफरेंट सी खुशबू होती है। और इसके साथ ही एक फाइबरलेस पल्प होता है इसमें। इसके अगर हम मैंगो की बात करें तो इसमें कम फाइबर यानी कि कम रेशा पाया जाता है, तो इसके लिए जाना जाता है। तो भागलपुर का जर्दालू मैंगो जो है ये भी जीआई टैग प्रोडक्ट है। आफ्टर दैट ये है कतरनी राइस। कतरनी राइस जो है वो भागलपुर, बांका और मुंगेर इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कल्टिवेट किया जाता है। कतरनी राइस की अगर हम बात करें तो इसमें ये खासियत है कि इसका जो छोटे दाने का जो चावल होता है, शॉर्ट ग्रेन, और इसके साथ इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और ये मतलब पूरे हर जगह फेमस है इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो एक नेचुरल अरोमा है, इसका टेक्सचर है इसके लिए। और इसका जो चूरा है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो उसका चूरा और कतरनी राइस दोनों ही काफ़ी प्रसिद्ध हैं। भागलपुर, बांका और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास मरचा राइस। मरचा राइस क्या है? तो मरचा राइस यानी कि मरचा चूरा, ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में होता है। वेस्ट चंपारण का एक पर्टिकुलर एरिया अगर हम बात करें तो वो है मैनातांड और गौनाहा। तो इन दोनों जगहों पर इसको कल्टिवेट किया जाता है, मैनातांड और गौनाहा में मरचा राइस। मरचा राइस की अगर हम बात करें तो इसके जो ग्रेन्स होते हैं, जो धान की अगर हम बात करें तो वो ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च की तरह दिखने में होते हैं। उनका शेप काली मिर्च की तरह होता है, इसलिए इनका नाम दिया गया है मरचा राइस। और इसमें एक अलग सी खुशबू होती है और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये कुक होने के बाद इसका टेस्ट और राइस फेमस है, और देखने में ये ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च की तरह होता है, इसलिए इसको मरचा राइस कहा जाता है। कहाँ मिलता है? तो वेस्ट चंपारण के पर्टिकुलर एरिया मैनातांड और गौनाहा में। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि मरचा राइस को रिसेंट ईयर्स यानी कि 2023 में ही जीआई टैग मिला है, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मगही पान। तो मगही पान कहाँ मिलता है? नाम से ही लग रहा है, मगध रीजन में। मगध रीजन में ये गया, नवादा और नालंदा इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में मोस्टली दिखता है। तो गया, नवादा और नालंदा का मगही पान जो है वो भी काफ़ी फेमस है, इसको जीआई टैग भी मिला है। तो मगही पान की अगर बात करें तो इसमें खास बात ये है कि काफ़ी इसका जो नॉन फाइबरस टेक्सचर है वो फेमस है। और ये मेल्टिंग प्रॉपर्टी जो उसके अंदर है, ये मुंह में डालते ही काफ़ी जल्दी घुल जाता है और इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है, रिफ्रेशिंग टेस्ट होता है। तो इसीलिए मगही पान जो है ये भी फेमस है। ये है हमारे पास टोटल जो 6 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात। कौन कौन है? तो शाही लीची, मिथिला मखाना, मगही पान है, कतरनी राइस है, भागलपुरी जर्दालू मैंगो है और मरचा राइस है। तो ये 6 हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। अगला है हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बाद है तो वो है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में क्या क्या है? टोटल हमारे पास 9 हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहला है मधुबनी पेंटिंग या मिथिला आर्ट। तो मधुबनी पेंटिंग या मिथिला आर्ट की हम बात करें तो ये मधुबनी और मिथिला रीजन में काफ़ी प्रेवलेंट है, काफ़ी देखने को मिलता है। मधुबनी पेंटिंग जो है ये बेसिकली बनाई जाती है कैसे? तो ये फिंगर्स यानी कि उंगलियों से, ट्विग्स, टहनियों से और माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उनके हेल्प से बनाई जाती है। और ये एक एंशिएंट आर्ट है, काफ़ी पुराने ज़माने से इसे बनाया जा रहा है। ट्रेडिशनल आर्ट है, एंशिएंट आर्ट है। और इसमें हम नेचुरल कलर्स का यूज़ करते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट, प्लांट से जो पौधे से जो कलर बनाए जाते हैं, टर्मरिक, हल्दी यानी कि, और फिर इंडिगो यानी जो नील होता है, उन चीज़ों का प्रयोग करके जो ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं
उसको हम बनाते हैं। ये मिथिला रीजन में काफ़ी फेमस है। इवन अभी गवर्नमेंट इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। ये ग्लोबल मार्केट तक पहुंच चुका है और जो मिथिला रीजन के जो आर्टिसंस हैं या फिर जो भी आर्टिस्ट हैं पुराने, उनको भी अब रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो मधुबनी पेंटिंग काफ़ी फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास भागलपुर सिल्क। तो भागलपुर को ही कहा जाता है द सिल्क सिटी। तो भागलपुर जो है ये वहाँ का जो सिल्क है, दो टाइप के सिल्क हैं, एक है टसर सिल्क, दूसरा है एरी सिल्क। ये दोनों ही सिल्क काफ़ी फेमस है। तो यहाँ भागलपुर में सदियों पुरानी सिल्क की इंडस्ट्री है और यहाँ हाथ से सिल्क को वीव किया जाता है, बुना जाता है। तो यहाँ के सिल्क का अगर हम बात करें तो यहाँ ये जो टसर और एरी सिल्क है, इसमें ये अपने खास टेक्सचर के लिए फेमस है। इसमें चमक अच्छी होती है और साथ ही अभी इसको इसके मजबूती के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसका जो फाइबर होता है। तो इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट में इसको काफ़ी रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो भागलपुर सिल्क जो कि भागलपुर में बनाया जाता है, वेब किया जाता है हाथ से, और उसमें दो फेमस सिल्क है, पहला है टसर, दूसरा है एरी सिल्क। इसके बाद है हमारे पास सिक्की ग्रास। तो सिक्की ग्रास कहाँ से है? सिक्की ग्रास जो है ये भी मिथिला रीजन से है। ध्यान देंगे, ये भी मिथिला रीजन से है। मिथिला रीजन में क्या होता है कि जो ग्रामीण आर्टिसंस है, जो रूरल आर्टिसंस है, वो क्या करते हैं, जो एक गोल्डन कलर की एक ग्रास होती है, इसको कि सिक्की कहा जाता है। ये ग्रास होती है सिक्की ग्रास। तो इस ग्रास को सुखा करके और उसके बाद उसको अलग अलग कलर से डाई करके उसको अलग अलग चीज़ों में बनाया जाता है, जैसे कि बास्केट्स, टोकरी बनाई जाती है, खिलौने बनाए जाते हैं और जो भी यूटिलिटी के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो भी बनाए जाते हैं। तो सिक्की ग्रास जो है ये अपने चमक के लिए काफ़ी फेमस है और इसे टोकरी, खिलौने और जो भी सजावट के सामान है वो बनाए जाते हैं। तो ये मिथिला रीजन का है और काफ़ी फेमस है। इसके बाद है, सिक्की के बाद है सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क। सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 69th में पीटी में पूछ लिया गया था, ध्यान रखेंगे। सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क, तो ये जो है मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के जिलों में काफ़ी देखने को मिलता है। अगर हम सुजनी एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो सुजनी एम्ब्रॉयडरी जो है इसकी बात करें तो ये पुराने कपड़ों को जोड़कर रंग बिरंगे जो भी धागों होते हैं उससे ये जो रूरल जीवन है और जो भी फोक स्टोरीज़ हैं उनके बारे में इलस्ट्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सुजनी एम्ब्रॉयडरी जो है ये स्टोरी टेलिंग का ही तरीका है। इसमें बस ये है कि जो पुराने कपड़े हैं इनको जोड़ करके अलग अलग लेयर्स में स्टिच करके ब्यूटीफुल वे में इसको इलस्ट्रेट किया जाता है, जो डेली ग्रामीण जीवन है उनको। उसके अलावा जो पुरानी जो स्टोरीज़ हैं जो हमको सुनने को मिलती हैं उन उन बारे में। अगला है उसके बाद खटवा एप्लिक। तो ये खटवा आर्ट जो है ये क्या है, तो ये भी मिथिला रीजन से ही है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको एप्लिक वर्क भी कहा जाता है और ये मिथिला के अलावा भी बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलता है, लेकिन इसका अगर की हब देखें तो वो मिथिला है। तो ये जो खटवा आर्ट जो है ये भी एक पैच वर्क ही है। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि कपड़ा जो होता है, कपड़े के ऊपर दूसरे अलग अलग कलर के जो रंग बिरंगे कपड़े होते हैं उनको काट करके एक तरीके से पैच वर्क सिला जाता है और एक अलग सा ही डिज़ाइन तैयार किया जाता है। तो बेसिकली ये टेंट्स, कैनोपीज़ या फिर जो डिज़ाइनर साड़ीज़ हैं इनको बनाने में काफ़ी सुंदर दिखता है इससे। तो ये खटवा या फिर एप्लिक वर्क है, ये मिथिला रीजन में होता है। उसके बाद है मंजूषा आर्ट। तो मंजूषा आर्ट की बात करें तो ये बेसिकली एक पेंटिंग है एक तरीके का, ये एक स्क्रॉल पेंटिंग कह लीजिए और इसमें जो है एक माइथोलॉजिकल कहानी है बेहुला और बिसहरी की, इसके बारे में दर्शाया जाता है। और इसमें ये खास बात है कि इसमें पिंक, ग्रीन और येलो, बस ये 3 कलर का ही यूज़ किया जाता है इस पेंटिंग को बनाने के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे कि भागलपुर रीजन में, अंग रीजन में मंजूषा आर्ट ये देखने को मिलता है और ये किसकी स्टोरी बताता है, तो बेहुला और बिसहरी की स्टोरी बताता है। ये एक माइथोलॉजिकल टेल है। उसके बाद ये सबसे रिसेंट है, गया का पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट। ये 2025 के जनवरी में इसको मिला है जीआई टैग और ये गया डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि पत्थरों को तराश करके एक अलग ही खूबसूरत तरीके से स्टोन्स के बनाए जाते हैं। क्या क्या? तो आइडल्स, रिलीजियस आर्टिक्राफ्ट्स, यूटेंसिल्स एंड मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर इंस्टॉलेशन। तो पत्थर की अलग अलग आकृति बनाई जाती है जिसमें कि आइडल्स और ये सब काफ़ी फेमस है। तो गया का ये जो पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट है ये भी काफ़ी फेमस है और इसको 2025 में, ये लेटेस्ट यही है, 2025 में इसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा अगर हम फूड स्टफ़ की बात करें तो फूड स्टफ़ जो है उसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट है जिसको कि मिला है। तो फूड स्टफ़ कौन सा है, तो वो है सिलाव का खाजा। सिलाव जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ का जो खाजा है वो काफ़ी फेमस है और उसको ही मिला है जीआई टैग। इसके बारे में अगर हम देखें तो ये मतलब काफ़ी पुराना तरीका है बनाने का। इसमें काफ़ी मल्टी लेयर्ड बनाया जाता है इसको और ये क्रिस्प स्वीट डिश है इसको कि वेट फ्लोर, शुगर और घी, इन चीज़ों का प्रयोग करके बनाया जाता है। ये राजगीर और नालंदा में काफ़ी पॉपुलर है, उधर काफ़ी बनाया जाता है इसको। तो ध्यान रखेंगे, सिलाव ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है और ये इकलौता फूड स्टफ है जिसको कि जीआई टैग मिला है। इसके अलावा अगर हम जीआई टैग के बारे में देखें कि जीआई टैग मिलने से क्या इंपॉर्टेंस होता है और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो जीआई टैग जो है ये एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। जब भी किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उससे मिलने से ये फ़ायदा होता है कि जो फेक प्रोडक्ट्स हैं उस एरिया के, अगर मान लीजिए कि कोई और रीजन में आप जाते हैं
और वहाँ आपको सिलाव खाजा बोल करके कुछ और ही दे दिया जाता है, तो दैट इज़ फेक प्रोडक्ट। तो उसको जो बनाने का तरीका है या कुछ भी, वो उसमें अडल्ट्रेशन मिल सकता है, लेकिन इसके कारण उसको उसका जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो जीआई टैग मिलने के बाद ये होता है कि फेक प्रोडक्ट्स पर रोक लगती है, और बिहार के जो भी किसान हैं या फिर जो भी कह लीजिए आर्टिसंस हैं या फिर हैंडलूम वेवर्स हैं, इनको काफ़ी रिकॉग्निशन मिली है इंटरनेशनल लेवल पे। इसके अलावा गवर्नमेंट भी इनको प्रमोट कर रही है। अब इनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका सही दाम मिल रहा है इनको, और उनको ग्लोबल मार्केट में रिकॉग्निशन भी मिल रही है। तो बेसिकली ये एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है। इसके अलावा ग्लोबल ब्रांडिंग कुछ प्रोडक्ट्स की हो गई है। अभी कुछ प्रेस्टीजियस आइटम्स जैसे कि शाही लीची की अगर हम बात करें जो मुजफ्फरपुर का था, जर्दालू मैंगो जो कि भागलपुर का था, मिथिला मखाना जो कि मधुबनी और दरभंगा रीजन से है। तो इन सबको मेजर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करने का काफ़ी डिमांड है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड है, खासकर यूरोप और मिडल ईस्ट में इन प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेशनल रिकॉग्निशन कैसे मिला है, तो इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो भारतीय जो पोस्टल सेवा है, उसने बिहार के कुछ प्रोडक्ट्स को इनको सम्मान देने के लिए इनके नाम पे एक विशेष पोस्टल स्टैम्प्स जारी किया है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स है उसमें, शाही लीची है, जर्दालू मैंगो है, कतरनी राइस है, मगही पान, मिथिला मखाना, इन पर बिहार जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है उसने पोस्टल स्टैम्प्स जारी किए हैं। इसके अलावा वैलिडिटी की अगर हम बात करें कि कब तक जीआई टैग वैलिड होता है, तो वैलिडिटी की बात करेंगे तो जीआई टैग जो है, जीआई इंडिकेशन जो है, इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि एग्जैक्टली 10 साल के लिए वैलिड होता है। आपको जिस भी डेट से जिस भी ईयर पे जीआई टैग का सर्टिफिकेट मिला है, उसके बाद से ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो उसको लीगल प्रोसेस के तहत इसको रिन्यू करा सकते हैं। तो ये है टोटल हमारे पास जीआई टैग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो। आप इन वीडियो को देखिए, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम ध्यान रखिए, रिवाइज कीजिए, ध्यान रखिए कि टोटल अब तक बिहार में 16 चीज़ों को जीआई टैग मिला है, जिसमें कि 6 एग्रीकल्चर है, 9 हैंडीक्राफ्ट और आर्ट से हैं, और एक हमारे पास सिलाव खाजा इकलौता फूड स्टफ का है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को जिन तक की ज़रूरत है उन तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।